हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीजी बोर्ड की इंग्लिश बुक फ्लाइट का यूनिट 1 रीडिंग सेक्शन का एक पोएम है हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने इसके वर्ड मीनिंग और पोएम का रीडिंग पार्ट किया था। सो लेट अस स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहले इस पोएम का क्या अर्थ है। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि छोटा काइट जो है, लिटिल काइट जो है, वो उड़ना कैसे सीखता है। तो चलिए देखते हैं कि वो उड़ना कैसे सीखता है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड। तो जो लिटिल काइट है, छोटा काइट बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। नेवर मतलब कभी नहीं। एज ही लुक्ड एट द अदर्स हाई ओवर हिज हेड, वो जब दूसरे काइट्स को, दूसरे पतंगों को आकाश में उसके सर के ऊपर उड़ता हुआ देखता है, तो वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राइड टू फ्लाई, बोलता है कि मुझे पता है अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। मैं अगर उड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। ट्राई क्या, ट्राइड लिखा है, देखिए यहाँ पे ट्राइड क्या है, ट्राई का ये पास्ट टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा, बोल रहा है। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई। तो जो बड़ा पतंग है, बिग काइट है, वो बोलता है ट्राई करो, कोशिश करो, केवल कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, या फिर मुझे डर है, मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीख पाओगे। अगर तुम डरोगे, ऐसा कोशिश नहीं करोगे, तो तुम कभी नहीं सीखोगे। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। तो छोटा काइट फिर से बोलता है कि मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा। द बिग काइट नॉडेड, आह वेल गुड बाय। तो बिग काइट नॉड करता है। नॉड करना मतलब हमने देखा था, अपने सर को ऊपर नीचे हिलाना, हामी भरना, या फिर नहीं बोलने के लिए साइड में घुमाना, उसको बोला जाता है नॉडेड। तो बिग काइट अपने सर को हिला के बोलता है ठीक है, गुड बाय, आई एम ऑफ, मैं जा रहा हूँ। एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई, और वो क्या करता है, बड़ा काइट क्या करता है, ऊपर की ओर शांत आकाश में, ट्रैंक्विल मतलब पीसफुल, शांत भरे आकाश में ऊपर उड़ जाता है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइट। फिर क्या होता है, जो लिटिल काइट होता है, छोटा काइट जो होता है, उसका पेपर धीरे धीरे हिलने लगता है। ठीक है, स्टेड मतलब इंस्पायर्ड हो जाता है, उत्सुक हो जाता है, और वो उड़ने के लिए उत्सुक हो जाता है और कोशिश करता है। एंड ट्रैम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, और डर के साथ कांपते हुए, ट्रैम्बलिंग मतलब शेकिंग मतलब हिलना, डर से कांपना या हिलना। तो डर से कांपते हुए वो अपने आप को फ्री छोड़ देता है, हवा के हिसाब से छोड़ देता है उड़ने के लिए। फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन, मतलब पहले वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो ब्रेवर होते जाता है। ब्रेवर मतलब ब्रेव का, देखिए ब्रेव एक एडजेक्टिव है। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर। ब्रेवर मतलब उससे ज़्यादा बहादुर। ठीक है, तो ब्रेवर ग्रोन मतलब वो पहले से और ज़्यादा बहादुर हो गया।
Up he rose through the air alone. और वो धीरे धीरे आकाश में उड़ने लगता है अकेले. Till the big kite looking down could see the little one rising steadily. और उसके बाद जब बड़ा काइट, बिग काइट जब उसको देखता है नीचे, तो वो देखता है कि छोटा काइट धीरे धीरे ऊपर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है. स्टेडली मतलब धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल वो ऊपर की ओर जा रहा था छोटा काइट. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड. उसके बाद उसको प्राइड होता है, अपने ऊपर गर्व होता है. एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड. और धीरे से वो बड़े काइट के साइड में चला जाता है, उसकी पास चले जाता है और उसे खुद पे गर्व महसूस होता है. While far below he could see the ground. और जब वो ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसे ग्राउंड दिखाई देता है. And the boys like small spots moving round. और जो लड़के होते हैं ग्राउंड में, जो बॉयज़ होते हैं, वो उसको छोटे छोटे स्पॉट्स के रूप में दिखते हैं, छोटे छोटे बिंदियों के रूप में दिखते हैं. They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there. और ऊपर आकाश में वो शांत एयर में, शांत हवा में रेस्ट करते हैं, रुकते हैं. और क्या होता है वहाँ पे, कौन रहता है? बर्ड्स और क्लाउड्स रहते हैं. वहाँ पे और कोई नहीं रहता उस शांत आकाश में. बर्ड्स दिखते हैं और क्लाउड्स दिखते हैं. ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड. तो लिटिल काइट लास्ट में बोलता है कि मैं कितना खुश हूँ, ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, क्योंकि मैं बहादुर रहा, मैंने कोशिश की उड़ने की, इसलिए अभी मैं खुश हूँ. इसीलिए स्टूडेंट्स कीप ऑन ट्राइंग इन एवरी फील्ड. आपको हर एक क्षेत्र में कोशिश करते रहने की ज़रूरत है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, या फिर आपके फैमिली में कोई भी दिक्कत हो. आपको खाली कोशिश करनी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. हमको इस पोएम से ये सीखने को मिलता है. इस पोएम के ऑथर हैं कैथरीन पाइल और ये विल्मिंगटन में बॉर्न हुई थी 1863 में. और जब वो 16 ईयर्स की ही थी तब 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट एंड विल्मिंगटन्स मिसेस हैप्स स्कूल, इस स्कूल में पढ़ती थी. विल्मिंगटन के मिसेस हैप्स स्कूल में पढ़ती थी. और उनकी जो पोएम है, उनकी एक पोएम पब्लिश हुई थी एटलांटिक मंथली में, जिसका नाम है द पिपिंग शेफर्ड. ठीक है. अपने पूरे करियर में उन्होंने लगभग 30 बुक्स लिखे एंड इलस्ट्रेटेड अ नंबर ऑफ बुक बाय अदर ऑथर इंक्लूडिंग अन्ना सेवेल्स ब्लैक ब्यूटी इन 1923. और बहुत सारी बुक्स को उन्होंने इलस्ट्रेट भी किया. और 1924 में उनके एक सीरियलाइज्ड आर्टिकल द स्टोरी ऑफ डिलावर अपीयर्ड इन विल्मिंगटन्स न्यूज़पेपर. तो विल्मिंगटन के न्यूज़पेपर में उनका एक सीरियल आर्टिकल्स मीन्स एक के बाद एक, जैसे आप सीरियल देखते हैं वैसे ही आर्टिकल उनका छपता था. कहाँ? विल्मिंगटन के न्यूज़पेपर में, द मॉर्निंग संडे मॉर्निंग स्टार. मैनी ऑफ हर स्टोरीज वर ड्रॉन फ्रॉम फेरी टेल्स. तो उनकी बहुत सारी जो स्टोरीज़ उन्होंने लिखी है वो फेरी टेल से या एंशियंट जो माइथोलॉजी होती है उससे ली गई है. उनको उन्होंने इंक्लूड किया है अपनी स्टोरीज़ में. नर्सरी राइम्स और एनिमल्स के बारे में जो स्टोरीज़ होती हैं वो सब भी इन्होंने लिखी है. कैथरीन पाइल डाइड ऑन February 19, 1938 at her residence at 804 North Franklin, Wilmington.
तो 1938 में शी वॉज डेड. So that was a short introduction of the author. I hope you liked the video and you have cleared all your doubts regarding this poem. आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी. लेकिन you people, all the students, keep on studying and keep on trying. Thank you.